समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद 36वां अध्याय मंत्र संख्या 23 के ऊपर आज विचार करेंगे। मंत्र है सुमित्रिया न आपा औषधयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽस्मान् द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः। इस मंत्र के पदार्थ में दिया है हे मनुष्यों, जो ये आपः प्राण व जल औषधयाँ जौ आदि औषधियाँ हमारे लिए सुंदर मित्र के समान वर्तमान होवें, वे ही जो अधर्मी हम धर्मात्माओं से द्वेष करें और जिससे हम लोग द्वेष करें उसके लिए शत्रु के तुल्य विरुद्ध होवे। प्रार्थना की जा रही है कि जल जौ आदि औषधियाँ हम धर्मात्माओं के लिए मित्र के समान वो सुख करने वाली हो, और यह भी प्रार्थना की जा रही है कि जो अधार्मिक हैं, वेद विरुद्ध चलने वाले हैं, उनके लिए जल जौ आदि औषधियाँ शत्रु के समान उनको कष्ट देने वाली हो, उनका हानि करने वाली हो। इस मंत्र की भूमिका में दिया है कैसे पदार्थ हितकारी होते हैं। जिन पदार्थों का हम सेवन करते हैं, जल है, वायु है, औषधियाँ हैं, वनस्पतियाँ हैं, भोजन आदि हैं, वो हमारे लिए हितकारी कैसे हों। इसका उत्तर हमको भावार्थ के अंदर मिलता है। भावार्थ में दिया है कि जैसे अनुकूलता से जीते हुए इंद्रिय मित्र के तुल्य हितकारी होते हैं। अर्थात जैसे यदि हम मन आदि इंद्रियों को जीत लें तो ये मित्र के समान हमारा हित करने वाले होते हैं, और यदि मन आदि इंद्रियां को हम ना जीतें, ये हमारे वश में ना हो, तो ये शत्रु के समान हानि करने वाली होती हैं। तो जैसे इंद्रियां, जीती हुई इंद्रियां मित्र के तुल्य हितकारी होती हैं, वैसे जल आदि पदार्थ भी देश काल के अनुकूल यथोचित सेवन किए हितकारी और विरुद्ध सेवन किए शत्रु के तुल्य दुखदायी होते हैं। तो भूमिका में दिया था पदार्थ कैसे हितकारी होते हैं, तो उसका उत्तर दिया यदि हम देश काल के अनुकूल उनका यथोचित सेवन करेंगे तो वो हितकारी होंगे। हमने ये सुना हुआ है हितबुक, मितबुक और ऋतबुक।
यहाँ पर भावार्थ के अंदर दो बातें दी है, मितबुक और हितबुक। रितबुक अर्थात ईश्वर की धर्म पूर्वक भी हम उनका सेवन करें, वो भी यहाँ पर जुड़ जाएगा। पीछे ईश्वर की उपासना का विषय चल रहा है, मतलब कि हम धर्म का सेवन करें, धार्मिक हों, और धार्मिक होने के साथ साथ यदि हम इन पदार्थों का देश काल और उचित मात्रा को ध्यान में रखते हुए उनका सेवन करेंगे तो ये हमारे लिए हितकारी होंगे। पदार्थ के अंदर दिया है, पदार्थ के अंदर धार्मिक मनुष्य कह रहे हैं कि ये प्राण और जल, प्राण व जल, जौ आदि औषधियाँ हमारे लिए सुंदर मित्र के समान वर्तमान होवे, ये धार्मिक मनुष्य कह रहे हैं। और जो अधर्मी हैं, हम धर्मात्माओं से द्वेष कर रहे हैं, हम धर्मात्माओं को लिखा है ना, तो कहने वाले कौन हो गए? धर्मात्मा कह रहे हैं कि ये प्राण व जल, जौ आदि औषधियाँ हमारे लिए मित्र के समान वर्तमान हो गए। और जो अधर्मी हैं, हम धर्मात्माओं से द्वेष कर रहे हैं, और जिससे हम लोग द्वेष करें। अब ये बोलने वाले कौन हैं? धर्मात्मा। तो धर्मात्मा तो किसी से द्वेष करेंगे नहीं, तो यहाँ पर द्वेष करने का अर्थ क्या लेंगे? जिससे हम अप्रीति करें, जिसकी हम उपेक्षा करें, जिसको हम अच्छा ना मानें, ठीक है ना। तो जिससे हम अप्रीति करते हैं, जिसको हम अच्छा नहीं मानते, उसके लिए ये जौ आदि जो पदार्थ है वो शत्रु के समान दुखकारी हो गए। तो पदार्थ हम सेवन करते हैं, बहुत से पदार्थ होते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। जैसे जानकार लोग ये बताते हैं कि जो भांग होती है वो थोड़ी मात्रा में यदि ली जाए तो वो जठराग्नि को बढ़ाती है, और यदि वो नशे के लिए उसका सेवन किया जाए अर्थात अधिक मात्रा में ली जाए तो वो क्या है? हानिकारक हो जाती है। इसी प्रकार से एक कुचला विष बताया जाता है, वो यदि थोड़ी मात्रा में लिया जाए विधि पूर्वक तो वो औषधि के समान कार्य करता है, और यदि उसको यूं ही खा लिया जाए तो वो मृत्यु का कारण हो जाता है। इसी प्रकार से कोई डायबिटिक है, मधुमेह है उसको, ठीक है ना, यदि वो मीठे पदार्थ खाता रहेगा तो उसकी हानि होगी, ऐसा बताते हैं। उसकी फिर आँखें खराब हो जाएगी, किडनी खराब होगी। तो वहाँ पर भी उसको ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा पदार्थ मेरे लिए हितकारी है। हम स्नान करते हैं, स्नान के लिए जल आदि का प्रयोग करते हैं, तो ऐसा बताते हैं कि स्नान से पहले और भोजन के पश्चात लघुशंका करने से रक्तचाप जो है वो नियंत्रित रहता है। मतलब कि स्नान से पहले यदि लघुशंका का वेग बना हुआ है तो लघुशंका कर लेनी चाहिए, और भोजन के बाद लघुशंका करते हैं तो उससे रक्तचाप नियंत्रित रहता है। इसी प्रकार से प्रसव के बाद जो माता का पीला दूध होता है वो रोग प्रतिरोधक शक्ति को, ऐसा बताते हैं, बच्चे की 100 गुना 10 गुना बढ़ा देता है। और यदि वो दिया जाए तो फिर जो इंजेक्शन आदि दिए जाते हैं रोगों को दूर करने के लिए, वो देने की आवश्यकता ना हो। गर्मियों में ठंडे पदार्थों का सेवन करना चाहिए, और सर्दियों में गर्म पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ये काल के अनुसार यथोचित मात्रा में, अर्थात अपनी जठराग्नि को, अपने बल को ध्यान में रखते हुए उनका सेवन करेंगे।
और वो पदार्थ भी हमने मेहनत ईमानदारी से कमाए हो तो वो हमारे लिए सुख देने वाले होंगे। इसी प्रकार से बताते हैं कि तेज धूप से यदि कोई व्यक्ति आया है तो तुरंत उसको जल का सेवन नहीं करना चाहिए। शौच के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए और परिश्रम के बाद भी तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। यदि उस समय हम पानी पी लेंगे तो वो पानी शत्रु के समान हमारे लिए अहितकारी हो जाएगा। खाने के पदार्थों में जो हम नमक का प्रयोग करते हैं तो ऐसा बताते हैं कि खाने के पदार्थों में ऊपर से नमक नहीं डालना चाहिए, ठीक है। छौंक के समय लगाते हैं तो वो घी तेल आदि में मिलाकर उस समय ऐसा प्रयोग करना चाहिए। तो यदि ऊपर से नमक मिलाएंगे तो वो बीपी उससे बढ़ता है। और शाम को रात को वातनाशक पदार्थों का सेवन करना चाहिए। शाम के समय प्राय हम शाम के समय या रात के समय फल नहीं खाते, ठीक है ना, दिन में खाते हैं। तो शाम को या रात को वो, क्योंकि वो फल वायु वगैरह करते होंगे, करते भी हैं, तो शाम के समय रात के समय हमें वातनाशक पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ये इस प्रकार से सेवन करेंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक नहीं होंगे। 2 भोजनों के बीच में कम से कम 6 या 7 घंटे का गैप होना चाहिए। इस प्रकार से वो भोजन करेंगे तो वो पहले वाला भोजन अच्छी प्रकार से पच जाएगा और फिर आम आदि दोष नहीं होंगे। किसी को डिप्रेशन है तो तनाव है, तनाव से मुक्ति चाहता है तो उसके लिए बताया जाता है कि वो पीपल के नीचे 30 मिनट बैठे तो उसका तनाव क्या है, दूर हो जाता है। अथवा वो शुद्ध वायु में गहरे गहरे श्वास ले तो उसका तनाव क्या है, दूर हो जाएगा। तो ये वायु का सेवन हमें किस प्रकार से करना चाहिए ये बताया है। केवल पीपल के पत्तों के ऊपर यदि कोई रहे ना, किसी का लीवर खराब है और वो यदि केवल पीपल के पत्तों के ऊपर रहे तो उसका लीवर क्या है, ठीक हो जाता है। ये लीवर के लिए भी अच्छा बताया जाता है। और पीपल के पत्तों का काढ़ा, किसी को किडनी से संबंधी कोई रोग है, पथरी वगैरह है, तो ये पीपल के पत्तों का जो काढ़ा है वो पथरी को तोड़ के निकाल देता है। और ये हृदय के लिए भी, ये जो काढ़ा है ये हृदय के लिए भी, फेफड़ों के लिए भी, लीवर के लिए भी, आमाशय के रोगों को भी ये क्या है, ठीक करता है। तो कितने ही पदार्थ हैं, उनका हमें कब सेवन करना है, कौन से रोग के लिए सेवन करना है, ये जानकारी होनी चाहिए। तो वो जो पदार्थ हैं हमें मित्र के समान हमें सुख देने वाले होंगे। ऐसा बताते हैं जानकार लोग कि प्रातःकाल का भोजन यदि अजीर्ण है, मतलब कि हमने दोपहर को भोजन किया और वो पचा नहीं, तो ऐसी स्थिति में सायंकाल का भोजन कर लेना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन सायंकाल का किया हुआ भोजन यदि अजीर्ण है, सवेरे तक वो पचा नहीं है, आमाशय में पड़ा हुआ है, तो फिर सवेरे का भोजन नहीं करना चाहिए, वो हानिकारक बताते हैं। दोपहर का भोजन अजीर्ण में तो हम सायंकाल का भोजन कर सकते हैं, लेकिन सायंकाल के भोजन में अजीर्ण में हमें प्रातःकाल का पदार्थों का भोजन आदि नहीं करना चाहिए, नाश्ता आदि नहीं करना चाहिए। शिशिर ऋतु में काल का भी बताया गया है, काल के अनुसार हम पदार्थों का सेवन करें। शिशिर में और ग्रीष्म ऋतु में रुक्षता होती है, ऐसा बताते हैं। तो उस समय शिशिर ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में हमें स्निग्ध पदार्थों का सेवन करना चाहिए। जैसे शिशिर के अंदर तिल वगैरह खाते हैं, मूंगफली, तिल वगैरह, और ग्रीष्म ऋतु में भी हमें स्निग्ध पदार्थों का सेवन करना चाहिए। पानी आदि का अधिक सेवन करना चाहिए। पानी भी क्या होता है, स्निग्ध गुण वाला होता है। अभी वसंत ऋतु चल रही है
कफ का प्रकोप होता है वसंत ऋतु में, तो इसमें वसंत ऋतु में उपवास भी किया जाता है, ठीक है ना। और शरद ऋतु में भी उपवास किया जाता है, 2 काल होते हैं। और ऐसा बताते हैं कि ये वसंत ऋतु में और शरद ऋतु में शरीर का बल स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। इस कारण से यदि वसंत ऋतु में या शरद ऋतु में उपवास करेंगे तो वो हानिकारक नहीं होता, क्योंकि शरीर का बल बढ़ने वाला है स्वास्थ्य स्वाभाविक रूप से। तो वसंत ऋतु है तो इस समय हमें कफनाशक पदार्थों पर ही रहें। किसी को मान लीजिए कफ की समस्या हो गई है तो वो सारा दिन कफनाशक पदार्थों पर ही रहे, दूसरे पदार्थ ले ही नहीं। इसी प्रकार से शरद ऋतु है, शरद ऋतु में किसी को पित्त का प्रकोप हो गया है शरद ऋतु, तो वो पित्तनाशक पदार्थों के ऊपर ही रहे तो वो ठीक, जल्दी उसका रोग ठीक हो जाएगा। और यदि वो दूसरे पदार्थों का भी साथ साथ सेवन करता जाएगा तो वो जल्दी लाभ नहीं होगा, अथवा वो उपवास कर ले, उपवास करने से हानि नहीं होगी। शरीर में कहीं जलन हो जाए, मतलब कि जल जाए या शोथ हो जाए, सूजन हो जाए या खुजली हो, तो उस समय बताते हैं कि वहाँ पर जले हुए के ऊपर या सूजन के ऊपर, खुजली के ऊपर नारियल के तेल या घी की मल्लम लगानी चाहिए। तो वो ये जो पदार्थ हैं वो मित्र के समान सुखदायी होंगे। दूसरे पदार्थ लगाएंगे तो वो नुकसान भी कर सकते हैं, विपरीत प्रकृति वाले। फिर आयुर्वेद के अंदर बताया जाता है, रसायन की बात आपने सुनी होगी, रसायन सेवन किया जाता है, तो रसायन का लाभ किसको होता है किसको नहीं होता, वो आयुर्वेद के ग्रंथ के अंदर आपको मिलेगा। वहाँ बताया है कि जो अपवित्र आत्मा है उनको रसायन के सेवन का निषेध किया गया है, ठीक है। अपवित्र आत्माओं के लिए उनको वो रसायन देना वो सिद्ध नहीं होगा, मतलब कि वो अपना काम नहीं करेगा, लाभ नहीं देगा। शोधन औषधियाँ जो दी जाती है आयुर्वेद के अंदर, वहाँ पर भी एक नियम है कि पहले शरीर का पहले शोधन करना चाहिए। रसायन के विषय में भी ऐसे ही है, रसायन देने से पहले शोधन किया जाता है। तो शरीर का यदि पहले शोधन कर लिया जाए और फिर उसके बाद रसायन दिया जाए तो वो रसायन अपना काम करेगा। और शरीर अशुद्ध है और अपवित्र आत्मा व्यक्ति है तो फिर वो रसायन यदि लेगा तो वो सिद्ध नहीं होगा, अपना काम नहीं करेगा। किसी को हड्डियों की समस्या है, हड्डियों में दर्द होता है, किसी को मांसपेशियों में दर्द होता है, मसल्स में दर्द होता है, तो उनके लिए बताते हैं कि उनको धूप का सेवन करना चाहिए अथवा मंत्रों का ऊंचे स्वर से उच्चारण करना चाहिए, तो वो उसके लिए लाभदायक होता है। भोजन हम करते हैं, भोजन का सेवन हम कैसे करें, तो भोजन तेज़ी से नहीं करना चाहिए, बहुत तेज़ी से। जो बहुत तेज़ी से भोजन कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, अपनी भोजन की मात्रा कम कर देनी चाहिए और भोजन करने का जो काल है वो बढ़ा देना चाहिए। तो सामान्य रूप से भोजन करेंगे, चबा चबा कर खाएंगे तो भोजन करने के बाद तृप्ति भी होगी और वो भोजन अच्छी प्रकार से पचेगा भी। तो ये भी ध्यान रखना चाहिए। हम भोजन का सेवन करते हैं, भोजन हमारे लिए शत्रु के समान हानिकारक ना हो जाए, तो उसको चबा चबा के धीरे धीरे खाना चाहिए। इससे अधिक भोजन के सेवन से भी हम बच जाएंगे। और रसायन के विषय में ये भी बताया जाता है कि जैसे गंदे वस्त्र के ऊपर रंग चढ़ाया जाता है वैसे ही वो कोई फलदायक नहीं होता। इसी प्रकार से गंदे शरीर वाला, अपवित्र शरीर वाला, अशुद्ध शरीर वाला, अपवित्र अंतःकरण वाला यदि वो रसायन का सेवन करेगा तो वो उसके लिए कोई लाभदायक नहीं होगा।
मूत्रकृच्छ समस्या होती है, पेशाब कठिनाई से आता है, रुक रुक कर आता है, उसको मूत्रकृच्छ कहते हैं। तो उसमें काली मिर्च का प्रयोग बताया जाता है। काली मिर्च का प्रयोग करने से वो जो मूत्रकृच्छ रोग है वो दूर हो जाता है। और उपवास कोई करता है तो उपवास के लिए भी नियम बताते हैं कि उपवास के समय पानी अवश्य पीना चाहिए, क्योंकि उस समय शरीर से क्या है, जहर निकलता है। तो वो पानी पीते रहेंगे तो वो शरीर से जो जहर है वो जल के माध्यम से लघुशंका के रूप में बाहर निकलता जाएगा। और भोजन जो हम करते हैं, भोजन अधिक बल वाले जो व्यक्ति हैं उनको अधिक भोजन करना चाहिए, जो कम बल वाले हैं, निर्बल व्यक्ति हैं, उनको कम भोजन करना चाहिए, अपने बल को ध्यान में रखते हुए। तो इस प्रकार से कुछ उदाहरण बताए, बहुत नियम हैं आहार विहार से संबंधित, ठीक है ना। और अनेक रोग हैं, उन रोगों से संबंधी हमें कौन कौन से पदार्थों का सेवन करना चाहिए, तो ये सभी हमें यदि याद हों और तो हम इनका ठीक प्रकार से उपयोग कर पाएंगे। और यदि व्यक्ति अपवित्र आत्मा है, अधार्मिक है, मान लीजिए उसने सारे नियम पढ़ भी लिए लेकिन वो अधर्मात्मा है, अधार्मिक है, तो वो समय पर उसको वो नियम याद नहीं रहेंगे, भूल जाएंगे, अथवा उल्टा कर लेगा और उल्टा करके वो हानि कर लेगा। इसलिए स्मृति जरूरी है, और स्मृति का संबंध आहार शुद्धि के साथ है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। तो आहार शुद्धि का मतलब ये लेना चाहिए कि हितबुक मितबुक रितबुक, मेहनत ईमानदारी से उसने अर्जित किया है और वो हितकारी कर रहा है, तो उससे जो स्मृति है वो ठीक काम करेगी, और जितने भी हमने नियम पढ़े हैं वो याद रहेंगे, और परिस्थिति के उपस्थित होने पर उनका हम ठीक उपयोग करके लाभान्वित हो पाएंगे। नहीं तो स्मृति बिगड़ गई, कुछ और उल्टा याद कर लिया और उल्टा प्रयोग कर लिया, तो उससे लाभ के स्थान पर क्या है, हानि हो जाएगी। तो जितने भी पदार्थ हैं जिनका हम सेवन करते हैं, यदि हम धार्मिक हैं और उन आहार विहार के नियमों को ठीक ठीक जानते हैं, तो वो पदार्थ हमारे लिए फिर मित्र के समान सुख देने वाले होंगे। तो मंत्र का संदेश यही है मनुष्यों के लिए। ईश्वर इस मंत्र के माध्यम से मनुष्यों को उपदेश दे रहे हैं कि हे मनुष्यों, मैंने ये जो जल जौ आदि औषधियाँ बनाई है, यदि तुम धर्म का सेवन करते हुए और इन पदार्थों से संबंधी विद्या को प्राप्त करके इनका उपयोग करोगे, तो ये तुम्हें मित्र के समान सुख देने वाले होंगे। और यदि तुम धार्मिक नहीं बनोगे और इन पदार्थों से संबंधी विद्याओं को प्राप्त नहीं करोगे, तो ये पदार्थ तुम्हारे लिए शत्रु के समान हानिकारक हो जाएंगे। यहीं तक रखते हैं।